मसीह में आप सबको सलाम। आइए एक बार फिर हम खुदा के कलाम को अपनी बरकत के लिए सीखेंगे। आइए मेरे साथ मिलकर निकालें पौलुस रसूल का रोमियो की कलीसिया के नाम खत है और उसका 12वां बाब और उसकी पहली आयत से खुदा के कलाम की तिलावत करूंगा, सुनिएगा। बस ऐ भाइयों, मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा और पाक और खुदा को पसंदीदा हो। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। और इस जहां के हम शक्ल ना बनो, बल्कि अक्ल नहीं हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ, ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजुर्बा से मालूम करते रहो। खुदा के कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बरकत का बाइस हो। आज शाम जिस बात पर हम खुदा के कलाम को सीखेंगे, आज शाम का अनुमान है खुदा की पसंदीदा इबादत। क्या सीखेंगे? खुदा की पसंदीदा इबादत। ऐसा लगता है कि ऐसी इबादत भी है जो खुदा को पसंद नहीं है और ऐसी इबादत भी है जो खुदा को पसंद है। हम कौन सी इबादत का हिस्सा हैं? वो इबादत तो नहीं कर रहे जो खुदा को पसंद नहीं, या हम वो इबादत कर रहे हैं जो खुदा को पसंद है। आज शाम हम खुदा की पसंदीदा इबादत पर गौर करेंगे। लोग चर्चिस में जाते हैं और खुदा की इबादत करते हैं, लेकिन वो इबादत जो खुदा चाहता है, वो इबादत जो खुदा को पसंद है, जब हम वो इबादत करते हैं तो ऐसी इबादत के रिजल्ट आते हैं। जब हम खुदा की पसंदीदा इबादत करते हैं तो खुदा आसमान से खुश होता है। और ये हमारे लिए जरूरी है कि हम अपनी पसंद नहीं बल्कि खुदा की पसंदीदा इबादत करें। और खुदा कैसी इबादत चाहता है? खुदा के लोगों, लिखा है तुम अपने बदन कुर्बानी के लिए पेश करो। हालेलुया। पहली बात, खुदा उस शख्स की इबादत से, प्रस्तुत से खुश होता है जो कुर्बानी देता है। और जो कुर्बानी नहीं देता, खुदा उसकी इबादत को पसंद भी नहीं करता। लिखा है अपने बदन कुर्बानी के लिए पेश कर दो। और एक शख्स कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो हैकल में इबादत करने आया और साथ वो कुर्बानी भी चढ़ाने के लिए आया था। और लिखा है कि उसने अपने भाई से सुलह नहीं की थी, अपने भाई को वो बुलाना पसंद नहीं करता था, और हैकल में वो बकरे छितरे लेकर आ गया, इबादत करने के लिए आ गया। तो लिखा है खुदा ने कहा कि तू अपनी कुर्बानी यहीं पर छोड़ दे और पहले जाकर तू अपने भाई से सुलह कर ले और फिर तू आकर मेरी इबादत करना, तब मैं तेरी कुर्बानी को कबूल करूंगा। खुदा के लोगों, खुदा वो इबादत पसंद करता है जिसमें मोहब्बत हो, जिसमें सुलह हो, जिसमें यूनिटी हो, जिसमें दिल एक हो। अगर हम अपने बहन भाइयों को बुलाना पसंद नहीं करते, हम उनको सलाम देना पसंद नहीं करते, तो फिर हम खुदा की पसंदीदा इबादत भी नहीं कर रहे। यूहन्ना के खत के अंदर लिखा है, जो कोई अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता वो खूनी है।
और फिर लिखा है जो अपने भाई से अदावत रखता है वो झूठा है। फिर लिखा है जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता वो मौत की हालत में है। और फिर लिखा है जो अपने भाई से मोहब्बत नहीं रखता वो अंधेपन का शिकार है। वो तारीखी में है। एक शख्स खूनी हो, एक शख्स झूठ, एक शख्स अंधेपन का शिकार हो, एक शख्स झूठा हो, उसकी इबादत खुदा कैसे पसंद करेगा। हम गाते हैं ओ गमंडिया को ना जानदा ना झूठिया नाल रखदा यारी। हम अपने पड़ोसी से मोहब्बत नहीं करते, अपने पड़ोसी को बुलाना पसंद नहीं करते, अपने भाई से सलाम देना पसंद नहीं करते, अपनी बहन को बुलाना पसंद नहीं करते, हम अपने माँ बाप को सलाम करना पसंद नहीं करते। तो फिर ऐसे में हमारी इबादत का कोई फायदा नहीं। कलाम में लिखा है अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा है और पाक और खुदा को पसंद है। यही तुम्हारी मकबूल इबादत है। आज चर्च भरे हैं लेकिन दिलों में नफरत बड़ी है। कलाम मुकद्दस में लिखा है मर्द को चाहिए कि पाक हाथों को उठाकर दुआ करे। और दाऊद कहता है अगर बदी मेरे दिल में होती तो खुदा मेरी ना सुनता। जिनके दिलों में नफरत है, जिनके दिलों में झूठ है, जिनके दिलों में फरेब है, ऐब जोइयां है, चुगलियां है, इधर की उधर उधर की इधर, दूसरों की मुखालफत, किसी की टांग खींच ली, और जब आप ऐसी हालत में चर्च में आते हैं तो खुदा हमारी दुआओं का जवाब नहीं देता और ना ही खुदा हमारी इबादत को एक्सेप्ट करता है। इसलिए इस शख्स से कहा गया पहले जाकर तू अपने भाई से सुलह कर ले और फिर आकर तू मेरी क्या करना, इबादत करना। खुदावंद यीशु मसीह के पास पतरस आया और कहने लगा अगर मेरा भाई गुनाह करे तो मैं उसे कितनी बार माफ करूं। यीशु ने कहा 7 के बदले तू उसे 70 दफा माफ कर। हमारे अंदर जब माफी की स्पिरिट नहीं है तो हम इबादत भी नहीं कर सकते। इबादत करने वाला सबसे पहले मुआफ करना सीखे, अपने दिल से नफरत को निकाले, अपने दिल में मोहब्बत को आने दे। पौलुस रसूल कहते हैं अगर मैं आदमियों और फरिश्तों की ज़बानें बोलूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं ठनठनाता पीतल और जनजनाती चाच। वो कहता है मैं अपना बदन जलाने को दे दूं, अपना सारा माल गरीबों को खिला दूं और मोहब्बत ना रखूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं। मोहब्बत सह लेती है, मोहब्बत बर्दाश्त करती है, मोहब्बत नाजेबा काम नहीं करती, मोहब्बत शोखी नहीं होती, मोहब्बत फूलती नहीं है। और जिसके अंदर मसीही मोहब्बत है वो मुआफ करता है और वही खुदा की इबादत करने के लायक है। इबादत कोई मजाक नहीं है। आए ढोलकियां तबले बजाएं, चंदे डालें, चर्च से होकर आगे हमने तो इबादत की है। हम क्यों बरकत नहीं पाते, हम क्यों खुशहाल नहीं है? क्योंकि हमारे दिल ठीक नहीं है, हमारे दिलों में नफरत है, हम दूसरों को बुलाना पसंद नहीं करते। यीशु मसीह ने कहा अगर तेरा पड़ोसी भूखा है तो उसे खाने को दे। हम अपने पड़ोसी से मुकाबला करते हैं, उसके कंपटीशन में कपड़े पहनते हैं, उसके कंपटीशन में गाड़ियां चेंज करते हैं, उसके कंपटीशन में घर में चीजें लेकर आते हैं। हम तो अपने पड़ोसी से मोहब्बत क्या, हम तो उसका मुकाबला करते हैं। और फिर जब हम खुदा की हजूरी में आकर कहें खुदा तू मेरी दुआ का जवाब दे, तो खुदा कहता है तुम दुआ पर दुआ करोगे तो मैं तुम्हारी नहीं सुनूंगा, मैं अपना कान फेर लूंगा, क्योंकि तुम्हारी दुआ नफरत से भरी हुई है। लिखा है तुम मांगते हो मिलता नहीं इसलिए कि बुरी नीयत से मांगते हो। और फिर याकूब की खत में लिखा है तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए, क्या उस ख्वाहिशात की, उस फसाद की वजह से नहीं? खुदा के लोगों हम वो इबादत करें जो खुदा को पसंद है, हम अपनी पसंद की इबादत ना करें। कौम बनी इस्राइल को जब खुदा मिस्र से लेकर आया निकाल कर, तो कौम बनी इस्राइल के लोग खुदा की पसंद के बदले वो अपनी पसंद की दुआ कर रहे थे। और उनकी पसंद क्या थी? उन्होंने अपने लिए बछड़ा बनाया, चंदे डाले, सोना चांदी इकट्ठा किया और बछड़ा बना लिया। और उनमें जो उनका कहन था हारून, कहन भी जो है वो गुमराह हो गया। और नीचे जमीन पर जो है कलाम मुकद्दस में लिखा है कि वो एक
जो है उन्होंने हाथ से जो बनाया उसकी वो प्रस्तुत कर रहे थे। और उसका सबब क्या है? लोग अपनी पसंद चाहते हैं। बनी कोरा का जो कबीला था वो अपनी पसंद की इबादत करता, वो अपनी पसंद से सब कुछ कर रहा था। और खुदा ने कहा, मूसा ने कहा कि तुम्हें वो सजा मिलेगी जो आज से पहले कभी नहीं मिली, जमीन अपना मुंह खोल देगी। लिखा है बनी कोरा का कबीला जब इबादत करने लगा, खुदा ने जमीन का मुंह खोल दिया और वो पूरा का पूरा कबीला जमीन के नीचे चला गया। जब हम खुदा की पसंदीदा इबादत नहीं करेंगे तो फिर जमीन के नीचे रहेंगे। अगर पसंदीदा इबादत करेंगे तो हवा में उड़कर यीशु का इस्तकबाल करेंगे। हालेलुया। इसलिए जो खुदा को पसंद है वो इबादत करे, मजबूरी के तहत नहीं, लालच के तहत नहीं। वो इबादत नहीं जो मतलब की है, वो इबादत भी नहीं है जो लालच की है। इबादत वो है जो खुशी से होती है। दाऊद कहता है मैं खुश हुआ जब वो मुझसे कहने लगे आओ खुदावंद के। ज़बूर 100 के अंदर लिखा है ऐ अहले जमीन सब खुदावंद के हजूर खुशी का नारा मारो, खुशी से खुदावंद की इबादत करो। कैसे करो? खुदा को कैसी इबादत पसंद है? जरा बुलंद आवाज से, कैसी इबादत पसंद है? वो इबादत जो हम खुशी से करें, वो इबादत नहीं जो हम मजबूरी के साथ करें। घर वाले तो कुत्त की लाए होण, चलो जाना ही जाना, अज तुसी ना गए तो मैं भी नहीं जाना, वो तो बेचारा मजबूर होके बैठा है। तो ऐसी इबादत कैसे खुदा कबूल करेगा? खुदा ऐसी इबादत चाहता है जिसमें हमारी खुशी शामिल हो। लिखा है खुशी से खुदावंद की इबादत करो। और फिर खुदा कैसी इबादत चाहता है? गाते हुए उसके हुजूर क्या हो, यानी कि जब अपने घरों से निकलो तो लड़ झगड़ कर नहीं, गाते हुए उसके हुजूर हाजिर हो। जान रख खुदावंद ही खुदा है, उसी ने हमको बनाया, हम उसी के हैं, हम उसके लोग और उसकी चरागाह की भेड़ें हैं। शुक्र गुजारी करते हुए उसके फाटकों में दाखिल हो। हालेलुया। कैसे दाखिल होना है? शुक्र गुजारी करते हुए उसके फाटकों में दाखिल होना है। ये खुदा की पसंदीदा इबादत की मैं बात कर रहा हूं। खुदा कैसी इबादत चाहता है? अपनी मर्जी से ना किया करें। फिर लिखा है यीशु मसीह सुबह सवेरे उठकर बियाबान में जाकर दुआ करते और फिर हैकल में आकर तालीम देते थे। हम कितने हैं जो सुबह सवेरे उठते हैं? दिन निकलने से पहले जो हमारा दिल करता है हम उठ जाते हैं, दुआ कर लेते हैं। कोई उठकर 8 बजे दुआ कर रहा है, कोई 9 बजे, कोई 10 बजे, जिन्हों टाइम मिलता है उठ के दुआ कर रहा है। क्या करें जी, रात को लेट सोते हैं, ये आपका मसला है। खुदा चाहता है पहला वक्त हम उसको दें। दाऊद कहता है तड़के में तेने ढूंढा या रब मेरे खुदाया। सुबह उठकर उसकी इबादत करें। सुबह का टाइम खुदा का है, रात के पहरों में उठ कर उसकी इबादत करें। रात के पहर खुदा के हैं। इंसान अपनी मर्जी से इबादत कर रहा है और अपनी मर्जी से जो उसका दिल चाहता है वो करना शुरू हो जाता है। कुछ लोग कहते हैं भाई जी दुआ ही करनी है ना, जिथे मर्जी कर लो, खुदा सुन ही लैंदा है। खुदा इन्ना तुहाडे लई वेला नहीं है कि जिथे मर्जी जिंज मर्जी कर लो कि तुहाडी खुदा सुन लेगा। खुदा ने एक तरतीब दी है, खुदा ने इसलिए अपना कलाम नाजिल किया है। इसमें कानून है, इसमें तरतीब है, इसमें शरीयत है, इसमें कवानीन है, इसमें हुक्म है जिसके मुताबिक हमें खुदा की इबादत करनी है। और इसलिए हमें कलाम दिया गया है, हम इसको फॉलो करें और बाइबल मुकद्दस के मुताबिक हम खुदा की इबादत करें। और जब हम वो इबादत करेंगे जो खुदा चाहता है तो लिखा है अब से जो दुआ सच्चाई के साथ होगी उसके बायस क्या होगा? बहाली आएगी, तब्दीली आएगी, जवाब आएगा, आसमान खुलेगा। अपनी मर्जी की इबादत नहीं करनी, अपनी मर्जी से नहीं चलना, जिस तरह खुदा कहता है। हमारे बच्चे भी लाडले, हम भी लाडले, दिल ही नहीं करता उठन, नहीं जी नींद आई है, मां बड़े प्यार न करे नीनो आई है तुम्हें, चलो और सो जाओ थोड़ा, स्कूल के टाइम उठ जाना है जल्दी से। बच्चों की हालतें बिगाड़ दी,
ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪਾਦਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਦੁਆ ਕਰੋ ਠੀਕ ਹੋਣ। ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵਿਗਾੜੇ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। सख्ती जहां करनी है, बाइबल मुकद्दस जहां स्ट्रेट फॉरवर्ड है, वहां हमें चीजों को अंडरस्टैंड करना है। हमें अर्ली मॉर्निंग उठना चाहिए, खुदा के घर में आना चाहिए, खुदा के घर में आकर इबादत करनी चाहिए। यसु मसीह सुबह सवेरे उठते हैं कि नहीं उठते? तो सानू की मसला है? असी उस तो ही वड्डे हो गए हैं। मुकद्दसा मरियम हैकल जाती सी कि नहीं? असी उस तो ही वड्डे हो गए। मूसा पाक खैमा इज्तिमा च जाता सी कि नहीं? कौम बनी इस्राएल के लोग जाते थे कि नहीं? खुदा के लोगों, हमें जरा ना समझने की जरूरत है। हमारे घर में आफतें, बीमारियां, परेशानियां, गुर्बतें, प्रॉब्लम्स क्यों है? क्योंकि हम बाइबल के मुताबिक इबादत नहीं कर रहे। खुदा ऐसी इबादत चाहता है जिसमें हम अपना बदन कुर्बानी के लिए पेश करें। अगर आप अपनी नींद की कुर्बानी देंगे, खुदा बरकत देगा। आप अपने वक्त की कुर्बानी देंगे, खुदा बरकत देगा। आप जिस जिस चीज की कुर्बानी देते हैं, खुदा उसका अजर देता है। इसलिए लिखा है, इस जहान के हम शक्ल बल्कि अपनी अकल नहीं हो जाने से क्या करो, अपनी सूरत भी बदलते जाओ। इस जहान की हम शक्ल नहीं बनना। जो ये दुनिया कर रही है वो नहीं करना। कई लोग कोनियों के बल जा रहे हैं जी, हरे एंदी यसू ने साड़ी सुननी है। कोई लेटनियां लक भरने जा रहा है, हवावां देने वाले वक्री टीम मुकर्रर है, वो सवाबी बने होंदे ने तो सवाब खट्टन वाले। लो जी इनू हवा दो, बड़े कोई नेकी राह ते चला जे। कोई साइकिल ते चढ़िया, कोई पैदल छाले कड्ढन दिया। यसू मसीह ने कोड़ों की मार खाई है। यसू कहता है इंसान बन जाओ। वो क्या कहता है? इंसान बने। जिस तरह वो कहता है वो इबादत करें। यसू ने कहा है कि हमें कोनियों के बल जाना है। बताएं, कोनियां दे बल उत्थे जाया जांदा जिथे कबर च मुर्दे पे होण। जिथे कबर खाली होवे उत्थे कोनियां दे बल नहीं, उत्थे नारे मार के जाईदा वे। हालेलुया। ते छाले कढ़ा के बाद च पोलीफैक्स लाना जी, इबादत करके आए हैं। ये कौन सी इबादत है? मैं सुखे आस जी सुखना है ते ऐ सुखो कि जिवें खुदा चाहता है उंज इबादत करांगे। पुठियां चीजां ना सुखते रहो। मैं देख सुखी सी जी, मैं क्या सी मैं ठीक होवांगी ते देख देंगी। ठीक होवो ते जेड़े भैड़े काम ने वो कड्डो जिंदगी चों। खुदा नूं साडी देख नहीं चाहिए। खुदा ये चाहता है हम दयानतदारी से, ईमानदारी से, वफादारी से उसकी इबादत करें। मैं कहता खुदा देगों से खुश हो तो साढ़े ना पहले तो देगा वाले खुदा की बादशाही चले जाएंगे। 25-30 पकाते रोज दी उत्थे पईयां हुंदियां ने। ऐसे नहीं। फिर एक और लोग तरीका ढूंढा है, कहते हैं जी जो ओदी मर्जी होनी है ना तो पादरी साहब तुहानूं कहण दी जरूरत नहीं पैनी, मैं आपे ही चर्च आ जाना। ऐ हुंदा चर्च ना आउण दा एक वड्डा प्रोग्राम। जे खुदा ने तुहानूं लियाना है तो फिर पादरियां दा की काम है? तुहाडा जनाजा भी आपे ही पढ़ लेगा, आसमान तो थले आके तुहाडे निकाह भी तो आके पढ़ेगा आपे ही आके, तुहाडे नाल गल्लां भी करेगा आसमान तो आके। खुदा अपने खादम के वसीला से काम करता है। ਜਦੋਂ ਇਹ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਏਗੀ ਅਸੀਂ ਆ ਜਾਾਂਗੇ। ਬਈ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਕਲਾਮ ਚ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਭਾਈਓ ਤੇ ਭੈਣੋ ਟਾਈਮ ਨਾ ਆ ਕੇ ਇਬਾਦਤ ਕਰੋ ਤੇ ਇਸ ਦੁਨੀया ਦੇ हम शक्ल ना बनो। ये बाइबल ही कह रही है। तो हम क्या करते हैं? इस दुनिया के हम शक्ल बने हुए हैं। ईमानदारों का भी यही हाल है। पहले पादरी को बुलाएंगे मेहंदी पर, पादरी साहब असी जिन्ने काम करने ने दुआ ना करने ने ते जिन्ना एंड करना शैतान ना करना जे। दुआ तो शुरू ते एंड शैतान ते करांगे। पास्टर साहब को बिठाते हैं, दुआ कर दो जल्दी जल्दी, लेट हो गए हैं। उसके बाद नच पुड़क गाने ते पता नहीं के कुछ, बाद चो प्लेटा भी चल दियां, चपेड़ा भी चल दियां ने। बड़ी बाबरकत शादी सी जी। ये इबादत है? ये खुदा की पसंदीदा इबादत है जी? बताएं। पहले गीत गाएं, बाहर में नसीबो लाल चले, आप बताएं ये खुदा की पसंद की इबादत हो सकती है? तो मैं कहता हूं या तो इबादत कर ले अपनी मेहंदियों पर,
तो या नसीबुल हाल को बुला लें। लोगों ने ना जो जो उनको पसंद आता है वो अपने हिसाब से चल रहे हैं। मैं एक शादी पर था, है रिश्तेदारां दी सी, रोना ना किसी नूं आए तो कुड़ी दे सिर ते बाइबल रखी, फुल कॉपी करने सी अपने पड़ोसियों नूं। है किथे लिखिया सिर ते बाइबल रखनी है जी? दुनिया नूं वेख्या तो उंज दे काम शुरू करते। जे रुखसती हो रही है तो सिर ते बाइबल रखी है। ਇਹ ਸਿਰ ਤੇ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਰੁਖਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ, ਇਹ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖਣ ਨਾਲ ਰੁਖਸਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਦਿਲ 'ਚ ਰੱਖ ਲਈਏ, ਸਿਰ 'ਚ ਨਾ ਰੱਖੀਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਹ ਰੋਣ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਕਹੇ ਪਿੱਛੇ ਗਾਣਾ ਚਲਾਓ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨਲ। ਸਿਰ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਰੱਖੀ ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਗਾਣਾ ਚਲਾ ਤੇ ਯਾਰ ਆਣੀਆਂ, ਫਿਰ ਰੋਣ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ, ਫਿਰ कहने पास सब दुआ करो सफर ली। देखो आप बताएं ये खुदा की पसंद की इबादत है? तो लिखा है खुदा ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। जहां खादम खड़ा होकर दुआ करता है और जब क्लोज हो रहा था शादियां, लाइट बंद होने वाली, सारे रिश्तेदार होते इकट्ठे होके ओ नचदे ने, ओ नचदे ने। और जिहड़ी बरकत थोड़ी मिलनी हुंदी है ना, वो भी खत्म हो जाती। फिर विआह तो बाद किसी की औलाद नहीं हुंदी, दूल्हे नूं काम नहीं लभदा, घर च लड़ाइयां शुरू हो जांदियां ने, धार मंगना शुरू कर देंदे ने, सूद ते कर्जे चढ़े होंदे ने। फिर पास्टर साहब दुआ करें, कोई दुआ नहीं सुनी जानी। फिर वो कहते ने ना कि जिहड़ियां हत्थां नाल बन्नियां ने ना, वो किदे नाल खुलणियां फिर बाद चों, ते दंदां नाल खोलनियां बहुत मुश्किल ने। इसलिए वो इबादत करे जो खुदा चाहता है। सालगिरह पे पास्टर साहब आपने आना है, हमने आपको गाने सुनाने थोड़े से। आप बताएं कि पास्टर साहब को आप गाने सुनाएं तो कोई बात नहीं, पास्टर साहब खुशी का मौका है। पास्टर साहब सुन ले, ओया पादरी है यानी कि जो साडा दिल करता है ना, वो होना चाहिए। तो फिर ठीक होना है, हमने दुरुस्त वाली इबादत करनी है। आप सही वाली इबादत करें, आपको खुद ही पता चल जाएगा मुझे कुछ मिल रहा है। हालेलुया। जिस शादी में यीशु मसीह और उसके शागिर्द और मुकद्दसा मरियम थी, वहां कितने मुजरे चले, कितने गाने चले, कितना उन्होंने डांस किया। मुकद्दसों को बुलाकर मुकद्दसों वाले काम करें। और अगर आप ठीक काम करेंगे ना, तो जिस शादी में यीशु आ जाएगा, उस शादी में मौजज़ा हो ही होगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम वो इबादत करो जो मुझे पसंद है। खुदा की पसंद की इबादत करें, अपनी पसंद की इबादत नहीं करनी। खुदा इस कलाम के वसीला से आप सबको बरकत